एक अच्छा सेंटर है, मतलब वो देश में फ़िलहाल सबसे बढ़िया सेंटर है। और यहाँ पे लड़कियों लगभग 80 के करीब लड़कियाँ भी एट प्रेजेंट में प्रैक्टिस करती है, जिसमें से लगभग 30 लड़कियाँ इंटरनेशनल है जो भी प्रैक्टिस कर रही है। साक्षी मलिक के अलावा रितिका हुड्डा भी पेरिस ओलंपिक में भी गई थी, पार्टिसिपेशन किया था, वो भी यही प्रैक्टिस करती है। मानसी अभी जो सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल जीत के आई है, वो यही प्रैक्टिस करती है। हर जगह जैसे जो मेरे ट्रेनिंग से या मेरे खिलाड़ी या स्टेडियम से उन्होंने मेडल जीते हर एक लेवल पे। कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं है एशियन गेम्स को छोड़ के, उसमें भी इस बार 2023 में हुआ था एशियन गेम्स, उसमें 2 लड़कियां यहाँ से गई थी जो मेडल बाउट लूज कर गई। उसे कंपटीशन को छोड़ के कोई भी ऐसा टूर्नामेंट नहीं है, छोटे से लेकर बड़े तक, नेशनल इंटरनेशनल जो भी स्कूल गेम, नेशनल गेम, जहाँ खिलाड़ियों ने मेडल नहीं जीते। तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि ऐसे बच्चों के साथ हम काम कर रहे हैं। तो दंगल अरीना चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसे कि मैंने आप सभी से पहले भी बताया, आज हम पहुंचे हैं छोटू राम स्टेडियम रोहतक में और अभी हम आपकी बातचीत करवाएंगे छोटू राम स्टेडियम के कुश्ती के कोच मनदीप कोच से। नमस्कार कोच साहब। नमस्कार कोच साहब, पहले तो हमें बताइए कि आपने यहाँ पे शुरुआत कब की थी, प्रैक्टिस कब से स्टार्ट करवाई थी? मैं 2009-10 में NIS की थी, उसके बाद से एज ए यहाँ 2010 से एज ए कोच प्रैक्टिस करवा रहा हूँ 2010 से। तो कोच साहब एक और बताइए कि कितने रेसलर, मतलब बड़े मेडलिस्ट रेसलर है जो आपने उनको कोचिंग दी है और यहाँ से निकले आगे? यहाँ से काफ़ी लड़कियाँ, एक अच्छा सेंटर है, मतलब वो देश में फ़िलहाल सबसे बढ़िया सेंटर है। और यहाँ पे लड़कियों लगभग 80 के करीब लड़कियाँ भी एट प्रेजेंट में प्रैक्टिस करती है, जिसमें से लगभग 30 लड़कियाँ इंटरनेशनल है जो भी प्रैक्टिस कर रही है। और कम से कम इतनी लड़कियाँ नेशनल मेडल जीत चुकी हैं। तो उनमें सबसे मेन जिसकी अचीवमेंट है, जो देश को एकमात्र ओलंपिक में लड़कियों का मेडल मिला है, साक्षी मलिक की छोटू राम स्टेडियम में प्रैक्टिस करती थी। तो मैंने भी जैसे साक्षी के साथ अभी जैसे यहाँ पे प्रैक्टिस कराई साक्षी को 2010 से और 2017 तक ही स्टेडियम प्रैक्टिस करती थी। जब ओलंपिक में मेडल जीता था साक्षी ने, सीनियर एशिया चैम्पियनशिप में जीता था और कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीता था। तो कोच साहब, जैसा अभी आपने बताया कि आज के टाइम पे देश का मतलब सबसे अच्छा सेंटर है लड़कियों का, तो वो तो हमने अभी देखा भी, जैसे सुबह शाम की अपने प्रैक्टिस की वीडियो डाली है, उसमें देखा भी कि भाई किस तरह से आपने मतलब इतनी मेहनत के साथ, जैसे कोई भी छोटी सी गलती होती है तो तभी वहाँ पे बच्चे को बोलते कि रुको अभी, फिर आप 1 बार 2 बार 10 बार जितनी बार भी बताना पड़े तब तक ठीक नहीं होती तो वो करवाते हैं। तो मतलब और ऐसा क्या आगे कुछ नया कर सकते हैं कि अपने मतलब लड़कियों की जो रेसलिंग है वो थोड़ा और ऊपर उठे? प्रैक्टिस में तो अपना ये सबसे पहले तो खुद को अपना रेगुलर होना है। जैसे सब हम जैसे टाइम पे आएंगे, टाइम पे जाएंगे, तो बच्चे भी टाइम पे आते जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं बढ़िया। तो बच्चे अच्छे हैं क्योंकि सभी अपना जो कहते हैं वर्क देते हैं, वो अपना वर्क करते हैं। और जहाँ तक मतलब बच्चों पे वर्क की है, ये तो जितना बच्चा अच्छा काम करेगा उतना ही आप कोच की लगन बनती है कि बच्चे को उतनी लगन से काम करवाते हैं। तो यहाँ जैसे साक्षी मलिक के अलावा रितिका हुड्डा भी पेरिस ओलंपिक में भी गई थी, पार्टिसिपेशन किया था, वो भी यही प्रैक्टिस करती है। मानसी अभी जो सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल जीत के आई है, वो भी यही प्रैक्टिस करती है। और नेहा अंडर-23 में मेडल जीत के आई है, वो भी यही प्रैक्टिस करती है। पूजा गहलोत है जो कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीता था, वो मनीषा, हाँ यही प्रैक्टिस करती है। मनीषा है सीनियर एशिया चैम्पियनशिप में लगातार 3 बार मेडल दे चुकी है। और श्वेता लड़की है जो जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप, सब जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल जीतते हैं, गोल्ड मेडल जीते हैं, वो भी प्रैक्टिस करती है। सारिका है, नीतिका है और कीर्ति है, बहुत सारी लड़कियां। हाँ बहुत सारी लड़कियां हैं, छोटी लड़कियों में मुस्कान है, दीपांशी है, तन्नू है। और जो मतलब पहले का जो सीनियर का बैच था जैसे साक्षी मलिक का, उस बैच में कौन कौन थे कोच साहब, ये भी बताइए हमें। उस टाइम लड़कियां थी जैसे उनमें से रितु मलिक लड़की थी, साक्षी मलिक थी, रितु मलिक,
एक पिंकी लड़की है और अभी जो सीनियर लड़की है निक्की भी उसी बैच से है, अभी जो भी फिलहाल प्रैक्टिस कर रही है। पिंकी मलिक वो भी फिलहाल प्रैक्टिस कर रही है। सीमा जो 2020 टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें भी पार्टिसिपेशन किया था, वो भी 2016 तक ही प्रैक्टिस करती थी। सभी लड़कियां मतलब यहीं से निकली है और शुरुआत से आपसे ही कोचिंग ली? नहीं, कई बच्चे जैसे बाहर से आते हैं, कई दूसरे सेंटरों से भी आते हैं, कई यहाँ से भी करते हैं प्रैक्टिस। लगभग मतलब यहाँ जैसे बच्चे काफ़ी बच्चों की अचीवमेंट आई हैं, तो ये नहीं कि पहले उन्होंने कुछ किया नहीं था, जो पीछे का भी कोचेज अच्छा काम कर रहे थे उनके साथ मतलब जो, लेकिन यहाँ आने के बाद भी लड़कियों की परफॉर्मेंस बढ़ी है तो काफ़ी अच्छा। तो सेंटर पे अभी क्या क्या सुविधा कुछ साहब ये भी बताइए। हमारे पास जैसे सरकार ने 2016 में ओलंपिक में साक्षी मलिक ने मेडल जीता था, उस टाइम पे हमारे जैसे हॉल का रिनोवेशन किया था, जैसे यहाँ पे एससी हॉल बनाया था इसको, और क्या नाम है, मैट की सुविधा है, जिम है, रस्सी है, वाटर कूलर है, चेंजिंग रूम है लड़कियों के लड़कों के अलग अलग, स्टोर रूम है और वेट ट्रेनिंग का सामान है। काफ़ी सुविधा जो एक गेम के लिए ज़रूरत होती है हमारे पास सरकार की, उससे और जैसे काफ़ी अच्छी हॉस्टल का भी यहाँ पर रेजिडेंशियल एकेडमी चलती है सरकार द्वारा, और नेशनल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के द्वारा खेल नर्सरी भी यहीं पे 25 लड़कियाँ नर्सरी में हैं, 25 लड़कियाँ रेजिडेंशियल एकेडमी में हैं। और इसके अलावा जैसे कुछ बच्चे हमारे जैसे 4 लड़कियाँ OGQ में स्पॉन्सर हैं, 5-6 लड़कियाँ रिलायंस से स्पॉन्सर है, GSW से 5-6 लड़कियाँ, तो बच्चों को काफ़ी उनसे सुविधा मिल रही है। हाँ, सभी से काफ़ी सुविधा मिल रही है। डाइट प्लान क्या कुछ सब, जैसे अभी नर्सरी में आपने बताया हॉस्टल में है जो रेजिडेंशियल उसका मेन्यू वहाँ पे लगाया हुआ, बच्चों को अच्छी डाइट मिलती है, वह सरकार की एक अच्छी स्कीम है जहाँ पर बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, और यही 25 लड़कियों का रहने की सुविधा है और काफ़ी अच्छा। और थोड़ा प्रैक्टिस की टाइमिंग और शेड्यूल और बताइए कुछ सब, जैसे पूरे हफ्ते का क्या कुछ है? वो तो एक शेड्यूल होता है, जैसे अभी कंपटीशन टाइम में थोड़ा सा चेंज है, उसके बाद फिर थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो बाकी प्रैक्टिस अभी फ़िलहाल में हम सुबह 6 बजे स्टार्ट करते हैं और ये शाम को 3:30 बजे जूनियर का बैच स्टार्ट होता है, और 4:40 पर जैसे बड़ों का सीनियर का बैच स्टार्ट होता है, तो 2-2 घंटे उनको वहाँ पे। तो मतलब कंपटीशन नज़दीक आता तो शेड्यूल चेंज प्रैक्टिस का, और पहले शेड्यूल चेंज कंपटीशन से पहले? हाँ, जैसे कंपटीशन नज़दीक है तो थोड़ा सा जैसे बाउट वगैरह है उसको ज़्यादा रखते हैं, नहीं तो फिर स्ट्रेंथ वगैरह भी ज़्यादा, टेक्निक वगैरह भी ज़्यादा। तो अभी कोच साहब जैसे सीनियर वर्ल्ड की टीम बाहर गई थी, तो उसमें अपने कितने बच्चे गए थे? जैसे 4 वजन थे लड़कियों के, तो कितने? हाँ, इस बार जैसे ओलंपिक के बाद जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी, तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि केवल 4 नॉन ओलंपिक वेट बॉयज़ के, फ्री स्टाइल के, ग्रीकों के और लड़कियों के नॉन ओलंपिक 4-4 वेट थे, जिसमें से 4 लड़कियों की ट्रायल हुई थी हमारी लड़कियों ने। 4 में से 3 में हमारे यहाँ स्टेडियम की लड़कियों का सिलेक्शन हुआ था। कीर्ति 53 kg में 55 kg में नॉन ओलंपिक वेट में, और मानसी 59 kg में, जिसने सीनियर एशिया में सीनियर वर्ल्ड में मेडल भी जीता है, और मनीषा 65 kg में। 3 लड़कियाँ यहाँ से सिलेक्ट हुई थी, और एक लड़की अंडर 23 में नेहा शर्मा का सिलेक्शन हुआ। तो कोच साहब जैसे अभी न्यूज़ में भी आया था कि सीनियर वर्ल्ड की टीम बाहर जाएगी, तो उस पर मतलब रोक लगा रहे थे कि भाई नहीं जाएगी अभी, तो वो क्या था एक बार वो और बताइए। देखो इसमें मैं तो यही कहूँगा कि देखो किसी भी खिलाड़ी अगर यहाँ तक अगर गेम करता है, और जब किसी का सिलेक्शन होता है और ऐसी मुसीबत आती है उसकी टीम नहीं जाएगी, एक दिन पहले पता लगता है तो बहुत दुख होता है। तो सबको जैसे जो भी अपनी राजनीति या जो भी अपना है उसको एक अपने उसमें रखे, गेम को उससे दूर रखे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इस चीज़ से किसी का नुकसान नहीं, सीधा कुश्ती को नुकसान होता है, और फ़ायदा हो या ना हो किसी को, लेकिन नुकसान कुश्ती को इसमें होता है। तो इसमें अगर किसी खिलाड़ी का सिलेक्शन इतने गरीब परिवार से बच्चे गेम करते हैं और मेडल जीतने के लिए आते हैं, और जब कंपटीशन में सिलेक्शन हुआ, ट्रायल हुई, तो और वहाँ पे जाके जब बच्चों को अगर वहाँ पार्टिसिपेशन के लिए रोका जा रहा था, तो बहुत ही मतलब दुखद घटना थी। या जो भी इसमें हम यही कहेंगे कि भाई राजनीति से कुश्ती को बचाए तो ज़्यादा बेटर है। जैसे अभी पीछे प्रोटेस्ट भी चल रहा था 1-2 साल, मतलब लंबा चला जो, वो उसमें कितना नुकसान हुआ कुछ सब कुश्ती का?
देखो कुश्ती को तो नुकसान है इस चीज़ से, बाकी अब यहाँ हमारे पास बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे पास तो कभी किसी बच्चे ने कैंप में भी जाते हैं लड़कियाँ, कभी किसी ने कोई इस तरह की बात हमारे को, मैंने बार बार पूछा कि बच्चों ने कभी बताया नहीं। और बाकी अभी जो भी उसकी तो जांच चल रही है, जो भी केस वगैरह है उसमें जो भी, वो तो कोर्ट का काम है। लेकिन खेल को राजनीति से दूर रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सभी नए बच्चे गेम के लिए आते हैं और जब इस तरह की बात होती है तो फिर उससे गेम को काफ़ी नुकसान होता है। तो कोच साहब, जैसे एक बच्ची को कुश्ती स्टार्ट करते हैं तो कितना लंबा टाइम लग जाता है कि भाई ओलंपिक लेवल, वर्ल्ड लेवल पे पहुंचने में? देखो ये तो नहीं कह सकते किसी बच्ची को कितना टाइम लगेगा, लेकिन तो बच्चे की बात होती है, डिपेंड होता है। लेकिन अगर एक नॉर्मल जैसे जो बच्चे हुए हैं उस हिसाब से देखें, जैसे लगभग 10 से 12 साल तो लगभग लगते हैं। जैसे मतलब अगर बच्चा अपने पूरा रूटीन से अभ्यास करे तो 10-12 साल में भी अगर अचीवमेंट आ जाती है तो वो एक अच्छी अचीवमेंट कही जा सकती है। लेकिन ये ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, तब तक बच्चे की बात होती है। चलो धन्यवाद कोच साहब, आप बहुत नेक काम कर रहे हैं और लगे रहे ऐसे ही हमारे आगे जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो ओलंपिक मेडल लेके आते रहेंगे, आपसे शिक्षा लेंगे। थैंक यू। और एक और मैं ये बताऊँ, जब से मैंने जैसे यहाँ प्रैक्टिस स्टार्ट की है तो यहाँ ऐसा जैसे जूनियर अंडर 15 से स्टार्ट करें, एशिया अंडर 17 की एशिया वर्ल्ड, अंडर 20 जूनियर की एशिया वर्ल्ड, अंडर 23 की एशिया वर्ल्ड, सीनियर की एशिया वर्ल्ड, ओलंपिक गेम्स, हर जगह जैसे जो मेरे ट्रेनिंग से या मेरे खिलाड़ी या स्टेडियम से उन्होंने मेडल जीते हर एक लेवल पे। कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं है एशियन गेम्स को छोड़ के, उसमें भी इस बार 2023 में हुआ था एशियन गेम्स, उसमें 2 लड़कियाँ यहाँ से गई थी जो मेडल बाउट लूज़ कर गई। उसे कंपटीशन को छोड़ के कोई भी ऐसा टूर्नामेंट नहीं है, छोटे से लेकर बड़े तक, नेशनल इंटरनेशनल जो भी स्कूल गेम, नेशनल गेम, जहाँ खिलाड़ियों ने मेडल नहीं जीते हो। तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि ऐसे बच्चों के साथ हम काम कर रहे हैं। तो हम और आगे करेंगे, जो भी एशिया में है एशियन गेम्स का मेडल है अभी 2026 में, उसका एक पूरा करके अपना एक पूरा हर एक कंपटीशन मेडल जीतने का हमारे बच्चे काम करेंगे सर। चलो धन्यवाद। थैंक यू।